नमस्ते। हृदय की बात 107 आप सब लोगों का स्वागत है। समय कम है, इस विषय पे ये आखिरी वार्ता होगी। तो समय का महत्व हमें जानना चाहिए। प्रकृति ने हर एक को समान समय दिया है। भगवान भी कम्युनिस्ट है, साम्यवादी, सभी को समान देता है। परंतु कोई बिरला ही ऐसा होगा कि जो इसके मूल्य को समझकर उसका सम्मान करता है। अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी, देहाती हो या शहरी, सभी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं। कोई उपयोग कैसे करता है, इस बात पर उसका जीवन निर्भर है। आप लोगों को मालूम है कि बहुत बड़े बड़े हमारे संत महात्मा शूरवीर लोग, उनको कितनी कम आयु मिली थी। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष, आदि शंकराचार्य सिर्फ 30 वर्ष, संत ज्ञानेश्वर सिर्फ 22, शिवाजी महाराज 50 वर्ष। फिर भी वो कितना सारा काम कर गए। आज इतने वर्षों के बाद हम उनको याद करते हैं। उन्होंने समय को कभी गंवाया नहीं, जो करना है वो शुरू कर दिया जल्दी से। मैंने अपने बचपन में और युवानी में ही जो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। बुढ़ापे में तो पिछली बार मैंने बताया था, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो समय का मूल्य समझने वाला जो व्यक्ति है, उसको यदि आप काम सौंपेंगे तो वो काम हो जाएगा। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी वो समय निकाल लेगा। लेकिन किसी निठल्ले को आप सौंपेंगे तो उसको तो आलस में से वो बाहर ही निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होगा। तो दुनिया भर में बेकार की गपशप करना, व्यर्थ ही इधर उधर टप्पे खाते हुए समय गुजार देता है वो। हम भी जानते हैं कि समय को बांध कर नहीं रखा जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता, परंतु उसका ठीक से नियमन किया जा सकता है। तो हमने ये समझना चाहिए कि हमारी 3 स्थितियाँ हैं। उत्पत्ति माने जन्म, स्थिति माने अभी का वर्तमान समय, और मृत्यु, जब कर्मों का भार लिए आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। तो इस तरह ईश्वर जो है वो काल चक्र लगातार गतिमान रखते हैं। इस बात को जब से हम समझेंगे, तब से ही हमारे जीवन में उत्कर्ष होगा। हर वर्ष हमारे जन्मदिन के दिन ये विचार आता है क्या मन में, अरे मेरे जीवन का 1 साल कम हो गया और मुझे जो अच्छे काम करने बाकी है उसके लिए अब 1 साल कम मिलेगा। तो बचपन में समझ नहीं होती, उसकी कमी होती है, इसलिए हम कुछ करते नहीं। और बुढ़ापे में क्षमता नहीं होती, शारीरिक क्षमता नहीं होती, मानसिक क्षमता नहीं होती, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी करना है वो युवावस्था में ही करना पड़ेगा। अतः आलस और भोग विलास, इसमें अपना समय जो है वह व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। ये यदि हम समझ लेते हैं तो ही जीवन मूल्य जो है वो बाल्यावस्था में और युवावस्था में ही उसका सिंचन होता है। तो ही उसका जीवन जो है वो किसी आदमी का सफल बन सकता है। तो जल्दी से जल्दी अपने समय को समझिए, समय का महत्व जानिए, और समय हमारे पास कम है ये जान करके जल्दी से जल्दी ईश्वर प्राप्ति के लिए कोशिश करना शुरू कीजिए। उस प्रयास, उस प्रवास के लिए, उस यात्रा के लिए अग्रसर हो जाइए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।